Hey everyone, welcome to our world, the stories. Today we will learn a new story. The story name is Life is just like a mirror. जीवन एक दर्पण की तरह है. So let's start this story. A poor boy was in love with a rich man's daughter. एक गरीब लड़के को एक अमीर आदमी की बेटी से प्यार हो गया. ओवरकम विथ हिज लव फॉर द गर्ल, द बॉय प्रपोज्ड टू हर. लड़की के प्रति अपने प्यार पर काबू पाने के लिए उस लड़के ने उस लड़की को प्रपोज कर दिया. हाउएवर, द रिच गर्ल derisively rejected him and said, "Your monthly salary is equivalent to my daily expenses." उस लड़की ने उसके प्यार को ठुकरा दिया और उससे कहा कि तुम्हारी जो मंथली इनकम है, मंथली सैलरी है, वो तो मेरे डेली एक्सपेंसेस के बराबर है. हाउ डू यू एक्सपेक्ट मी टू मैरी समवन लाइक यू? आप मुझसे शादी करने की उम्मीद कैसे रख सकते हैं, कैसे करते हैं? आई कैन नेवर लव यू सो फॉरगेट अबाउट मी. मैं तुमसे कभी प्यार नहीं कर सकती, इसलिए मेरे बारे में भूल जाओ. गो फाइंड एंड मैरी समवन एल्स ऑफ योर लेवल. जाओ और किसी और से शादी करो जो कि तुम्हारे लेवल का हो. डिस्पाइट बीइंग रिजेक्टेड सो हर्टफुली, for some reason the boy could not forget her so easily. Roughly 10 years later, they accidentally ran into each other in a shopping mall. इतनी चोट लगने के बावजूद किसी कारण से वो जो लड़का था वो उस लड़की को इतनी आसानी से नहीं भुला सका. लगभग 10 साल के बाद वे गलती से एक शॉपिंग मॉल में एक दूसरे से टकरा गए, मिले. She immediately recognized the man and said, "Hey, how are you? I am now married to a very smart man and his salary is $15,700 per month. Can you beat that?" उसने तुरंत उस आदमी को पहचान लिया और कहा, अरे आप कैसे हैं? मैंने अब एक स्मार्ट आदमी से शादी कर ली है. क्या आपको पता है उसका वेतन या उसकी सैलरी जो है वो $15,700 प्रति माह है. क्या आप उसे हरा सकते हैं? The man, hearing those painful words from the woman he used to care for, held back his tears and said nothing. वह मैन जिस महिला की इतनी परवाह करता था, उसके मुंह से ये सारे शब्दों को सुनकर अपने आंसू को रोका उसने और कुछ नहीं कहा उस समय. Not a few moments passed when the woman's husband came back to her side. कुछ ही क्षण भी नहीं बीते, कुछ पल भी नहीं बीते और उस महिला का पति वापस उसके पास आया. But before the lady could say a word, her husband immediately recognized the man she was talking to and said, "Sir, good afternoon. I see you have met my wife." "Good afternoon too, Mr." said the man. "Mr. Carter, sir." उस समय क्या हुआ कि वो महिला जो थी वो कुछ बोल पाती इसके पहले ही उसके पति ने उस आदमी को पहचान लिया. और कौन से आदमी को? जिससे वह बात कर रही थी, और कहा कि ये तो मेरे सर है, श्री कार्टर सर. उसके बाद पति ने अपनी पत्नी से कहा. द हस्बैंड देन turned to his wife and said, "Dear, I did like you to meet my dollar project I have been working on." उसने अपनी वाइफ से कहा कि मेरे बॉस से मिलो,
मेरे मालिक से मिलो। ये $100 मिलियन का जो प्रोजेक्ट है ये उनके मालिक है जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। द वूमेन लेफ्ट flabbergasted by the turn of events was not able to say anything back। वो जो महिला है वो घबराई हुई थी और कुछ भी वापस कहने के लिए सक्षम नहीं थी, वो कुछ भी बोलने के लायक उस समय नहीं थी। Then man thus smiled and said, "Well, Mr. Carter, I have got to get going. I have important things to attend to. It was splendid seeing you today. Have a great day." वह आदमी बस मुस्कुराया और उसने कहा, ठीक है मिस्टर कार्टर, मुझे जाना है। मेरे पास करने के लिए बहुत सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। आज आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। आपका दिन शुभ हो। For a minute, the couple just stared at the man as he walked away. आज आपको देखकर बहुत अच्छा लगा और आपका दिन शुभ हो, ऐसा कह के वो वहाँ निकल गया। 1 मिनट के लिए वो जो कपल थे, दंपति थे, वो उस आदमी को देखते रहे जैसे वो चला गया था। Having been over her initial shock, the woman asked her husband in disbelief, "That was your boss?" अपनी झिझक को ख़त्म करने के लिए उस महिला ने अपने पति से उसको विश्वास नहीं हो रहा था, अविश्वास के साथ पूछा, वह तुम्हारा बॉस था? Yes dear, he is a very humble person, but his life is quite a sad story. They said he once loved a lady, but she dumped him because he was just a poor boy back then. Because of that, he worked really hard. Yes dear, वह एक बहुत ही विनम्र व्यक्ति है, बहुत ही हम्बल पर्सन है, और लेकिन उनका जो जीवन है वो काफ़ी दुखद इसकी कहानी है। उन्होंने कहा कि एक बार एक महिला से वो प्यार करते थे लेकिन उसने उसे छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वह उस समय सिर्फ एक गरीब लड़का था, इस वजह से उसने उनको छोड़ दिया। तो बाद में सर ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, कड़ी मेहनत की, एंड बिकॉज ही इज़ स्मार्ट ही बिकेम सक्सेसफुल। क्योंकि वो होशियार हैं इसीलिए वो आज बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए। नाउ ही इज़ अ मल्टी मिलेनियर हु अर्न्स मिलियंस ऑफ डॉलर अ मंथ। आज वो एक करोड़पति हैं जो एक महीने में लाखों डॉलर कमाते हैं। अनफॉर्चुनेटली दो he could not move on from that heartbreak and remains unmarried still. The husband went on and said, "How lucky would that lady have been if she had married that man?" The lady looked in total shock and could not utter a word. दुर्भाग्य से वह उस दिल टूटने से आगे नहीं बढ़ सका, उसका दिल टूट गया। और अभी भी ये सर जो है वो अनमैरिड है। तो पति ने जब अपनी पत्नी को ये बात कहा कि कितनी भाग्यशाली होती वो महिला अगर उसने इनसे शादी कर ली होती। महिला पूरी तरीके से शॉक हो गई, सदमे में हो गई। एक वर्ड भी, एक शब्द भी वो बोल नहीं सकी उस समय, क्योंकि वो लेडी और कोई नहीं बल्कि उसकी पत्नी ही थी। Moral of the story: life is short. Furthermore, it is just like a mirror. You can only see as much as it reflects. So don't be too arrogant or proud by looking down on others because of their current situations. Things and circumstances can change with time. कहानी में यही बताया गया है कि जीवन बहुत छोटा होता है। ये एक दर्पण की तरह है, मिरर की तरह है। हम सिर्फ उतना ही देख सकते हैं जितना ये हमें दिखाता है।
इसीलिए अपने करंट सिचुएशन के कारण हमें दूसरों को नीचा दिखाकर अपने आप को बहुत ज़्यादा गर्वित या अभिमानी प्राउड नहीं दिखाना चाहिए, प्राउड नहीं होना चाहिए खुद पर, या एरोगेंट नहीं होना चाहिए। समय के साथ चीज़ें भी बदलती हैं, परिस्थितियाँ भी बदल सकती हैं, तो इसीलिए ये बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि परिस्थिति कभी भी बदल सकती है, किसी की भी। आज कोई व्यक्ति गरीब है तो कल वो अमीर बन सकता है, आज अगर कोई व्यक्ति अमीर है तो वो कल को गरीब भी बन सकता है। तो उम्मीद है आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।